हेलो यस सर। रवि, क्या गुड मॉर्निंग। आपको आवाज सुनाई दे रहा है बढ़िया से? यस सर, वॉइस सुनाई दे रहा। तो रवि, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टुडे वी विल डिस्कस। बच्चे, आज का हम लोग का टॉपिक है, चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो हम लोग का टॉपिक अभी चल रहा है वो रिटेन अर्निंग के बारे में, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। क्या बच्चे? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। बच्चे, आपके पास में नोटबुक है रिटर्न क्या? अर्निंग्स। नोटबुक है? नोटबुक नहीं है सर, मेरे पास कॉपी है। ओके। है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिटेन अर्निंग? रिटेन अर्निंग क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से कंपनी दो ही प्रकार का जनरली काम करता है। एक तो अपने शेयर होल्डर को खुश रखने के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो अनदर पार्ट हो जाता है वो अपने फ्यूचर में ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए भी कुछ पैसा लगता है। यस या नो? यस सर। जो प्रॉफिट का पार्ट होगा, उस प्रॉफिट का पार्ट को क्या करेगा? दो ही काम करेगा जनरली। फर्स्ट जो है सो एक तो वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा शेयर होल्डर को, क्योंकि वो भी तो डिमांड करेगा ना कि भैया आप इतना प्रॉफिट कमा लिए हो और हमको कुछ दे ही नहीं रहे हो। ठीक है, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? ठीक है, तो वो उसका कुछ पार्ट जो है सो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है शेयर होल्डर को। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर। जानते हो शेयर होल्डर कौन होते हैं? हु इज द शेयर होल्डर? यस सर, आपने इक्विटी बहुत बेसिक शेयर। क्वेश्चन है, बताइए रवि। क्लास, देखो क्लास तो बच्चे रेगुलर करना है। क्लास आप करोगे तभी आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब क्लास ही नहीं करोगे, बताओ इतने क्लास के बाद आप ज्वाइन किए हुए हो। कोई बात नहीं, देयर पास्ट इज पास्ट। चलिए, तो रिटेन अर्निंग नोट कीजिए बच्चे। रिटेन अर्निंग इज वन ऑफ द रिटेन अर्निंग इज वन ऑफ द return earning is one of the internal sources to raise equity finance. ये सेंटेंस समझ में आया? सोर्स समझते हैं, सोर्सेस समझते हैं। कोई भी कंपनी जो, देखिए कंपनी को चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए बच्चे पैसे की आवश्यकता होती है, मनी की आवश्यकता होती है। वो पैसा क्या करता है, अरेंजमेंट करता है। अब पैसे जो अरेंजमेंट करने का तरीका है वो बहुत तरह के हैं। ठीक है, वो डिवेंचर से पैसा ले, डिवेंचर होल्डर क्रिएट कर सकता है, वो शेयर होल्डर क्रिएट कर सकता है, या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो पैसा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग का टॉपिक समझना है कि कंपनी अपना शेयर इशू किया, किसको इशू किया? पब्लिक को, और पब्लिक से पैसा लिया। तो अब शेयर में भी आपका देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, एक तो प्रेफरेंस शेयर और दूसरा क्या होता है, इक्विटी शेयर। जो पब्लिक, जो पर्सन प्रेफरेंस शेयर को परचेज करता है बच्चे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। अगर शेयर होल्डर में कोई क्रेडिटर है तो क्योंकि उसको पहले से ही राइट मिला हुआ है कि अगर कंपनी किसी, खुदा ना खास्ता करे, ठीक है, अगर कंपनी डूबती है तो सबसे पहले जो शेयर होल्डर में पेमेंट करना है वो किसको पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो वो पेमेंट लेने का राइट भी होता है उसको। और पेमेंट मतलब दो ही तरह का, एक तो वो अपना अमाउंट रिफंड लेगा, जो कैपिटल जो है प्रेफरेंस शेयर जो है उस पर वो पैसा लेगा कंपनी से, और दूसरा जो है सो डिविडेंड। डिविडेंड भी उसको पहले ही लेने का राइट है। ठीक है, तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, रिटेन अर्निंग क्या है, कंपनी का क्या है, इंटरनल सोर्सेज है। रिटेन अर्निंग आर दोज पार्ट, नेक्स्ट में लिखिए बच्चे, रिटेन अर्निंग are those part of
those part of earnings earnings that are retained by the firm of investing in capital, budgeting. Investing in capital budgeting proposals instead of paying them as dividend to shareholder. यही चीज हम अभी बताए थे कि जो भी कंपनी के पास में प्रॉफिट का पार्ट होता है बच्चे, उस प्रॉफिट के पार्ट को वो क्या करता है, डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करता है शेयर होल्डर को, और जो पैसा रख लिया बच गया उस पैसे को वो किसी अनदर कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, ताकि फ्यूचर में उसको वहां से क्या मिले, डिविडेंड मिले। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हुआ रिटेन अर्निंग का। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिए लिखिए तो, द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग the cost of retain earning or the return that must be earned on investment financed by retained earning is equal to the rate of return, RR, rate of return. हाँ, return is equal to the rate of return, ROR, that investor expect to receive on a stock. तो एक क्वेश्चन और है बच्चे यहाँ पर कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कॉस्ट को, उसकी लागत को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला लिखिए तो, रिटेन अर्निंग को हम लोग इंडिकेट करते हैं के और स्मॉल आर ई से। आपके पास स्टडी मटेरियल है रवि? नो सर, पटना में है सर, रूम पे मेरे पास। फिर से बोलिए बच्चे, आवाज नहीं है सर। पटना में है सर। ओ, कोई बात नहीं। तो लिखिए कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। बच्चे क्या इसको स्क्रीन शेयर कर दें क्या? यस सर, बेटर रहेगा। ओके।